आज हम बात कर रहे हैं मॉर्फियस की, यानी सपनों के राजा ड्रीम की। वो 100 साल की कैद के बाद आजाद तो हो गया है। हाँ, पर हालत बहुत खराब है। शक्तिहीन, टूटा हुआ। बिल्कुल। और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये आधारित है स्वप्न लोक का जीर्णोद्धार, एक नई यात्रा के दूसरे अध्याय पर। नाम है अपूर्ण मेजबान। जी हाँ, उसी पर। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि कैद से लौटने के बाद ड्रीम की असल स्थिति क्या है। हाँ, और उसका राज्य द ड्रीमिंग वो क्यों बिखर गया है और उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए क्या करना होगा। ये काफी गहरा मुद्दा है। सही कहा। ये सिर्फ एक वापसी की कहानी नहीं लगती। शायद सत्ता और क्या कहते हैं वापसी की जो प्रकृति होती है उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। बिल्कुल। जरा सोचे, एक ऐसा साम्राज्य जो अब बस खंडर है। ड्रीम का महल जो कभी इतना भव्य था, वो अब वीरान पड़ा है। रास्ते टूटे हुए, पेड़ मुरझाए। ऐसा लगता है जैसे ये सब ड्रीम की अंदरूनी हालत दिखा रहा हो। हाँ एकदम। ये सिर्फ बाहर की तबाही नहीं है, उसके अंदर जो चल रहा है ये उसका आईना है। और ऐसे में वहां बचा कौन है? सुनने में आया है कि ज्यादातर सेवक तो भाग गए या फिर पागल हो गए। हाँ, यही बताया गया है। बस कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं। उनमें सबसे अहम है लूशियन, महल का वो निष्ठावान पुस्तकपाल। वही जो कभी हर सपने, हर कहानी का हिसाब रखता था, पर अब वो भी बस एक थका हुआ साया लगता है, जैसे ड्रीम के बिना ज्ञान और व्यवस्था भी मुरझा गए हों। वो बताता है कि ड्रीम के जाने के बाद सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। बिल्कुल। और उसके अलावा हैं केन और एबेल। अच्छा, वो कहानी वाले पात्र। हाँ, वही जो अपनी वो अंतहीन कहानी दोहराते रहते हैं। केन एबेल को मारता है, एबेल फिर जिंदा हो जाता है। उनकी मौजूदगी भी थोड़ी अजीब है। वो भी ड्रीम की वापसी से हैरान है, शायद थोड़े डरे हुए भी, जैसे कोई पुरानी भूली हुई व्यवस्था लौट आई हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। पर असल समस्या जो जड़ है मुद्दे की, वो लूशियन सामने लाता है। क्या? वो बताता है कि ड्रीम की शक्ति का जो असली स्रोत था वो उसकी 3 चीजों में था, और वो तीनों ही अब उसके पास नहीं है। ओहो, ये तो बड़ी बात है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी अपने उपकरणों के बिना वो इतना असहाय है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद वो भी अपनी सत्ता के बाहरी प्रतीकों पर कितना निर्भर था। तो वो 3 चीजें कौन सी थी? एक तो था उसका हेलमेट। हाँ, हेलमेट जो सिर्फ बचाता नहीं बल्कि डर और भ्रम पैदा करने की ताकत देता है। दूसरा वो रेत की थैली जिससे वो सपने बनाता था, है ना? सपनों का सार। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज, रूबी, वो जेम। हाँ, रूबी, जिसमें उसकी सत्ता का असल शक्ति और वास्तविकता को मोड़ने की क्षमता थी। सही। और इनके बिना वो सच में बस एक परछाई जैसा है। और सिर्फ वो ही नहीं, उसका राज्य द ड्रीमिंग भी तो इसीलिए बिखर रहा है क्योंकि वो इन चीजों से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उसे मदद चाहिए। अध्याय में एक छोटी सी घटना भी है। कौन सी? वो एबेल से एक छोटा सा जीव लेता है, गरगा, पर केन उसे फौरन मार देता है। और ड्रीम बस चुपचाप देखता रहता है। शायद वो नियति के इस खेल को समझ रहा है। इसी लाचारी में फिर लूसियन उसे एक रास्ता सुझाता है। हाँ, लूसियन कहता है कि उन 3 रहस्यमयी देवियों से पूछो जो सब जानती हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। अच्छा, द 3। हाँ, या उन्हें हेकाठिये भी कहते हैं। ये तो बड़ा कदम है, ड्रीम का मदद मांगना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ड्रीम एक अनुष्ठान करता है, उन्हें बुलाता है। वो देवियां जो एक ही साथ युवती, माँ और वृद्धा हैं, उनकी आवाजें भी बड़ी रहस्यमयी बताई गई हैं, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। डरावना भी लगता है थोड़ा। है तो। वो उसे 3 सवाल पूछने की इजाजत देती हैं। 3 सवाल, 3 जवाब। यहीं से उसकी वापसी का रास्ता खुलेगा। तो क्या पता चला उसे? पहला सवाल था हेलमेट के बारे में। जवाब मिला वो नरक में है। नरक में? किसके पास? एक राक्षस है, चोरोनजोन, उसके कब्जे में है। बाप रे। ठीक है, दूसरा सवाल, रेत की थैली। वो एक इंसान के पास है, नाम है जॉन कॉन्स्टेंटीन। अच्छा, कॉन्स्टेंटीन, ठीक है। और तीसरी चीज, रूबी, सबसे शक्तिशाली चीज। हाँ, रूबी वो है एक पागल इंसान के पास, जॉन डी। एक पागल के पास? तो नरक, इंसानों की दुनिया और एक पागल का दिमाग। हाँ, ये तीनों जगहें उसे छाननी पड़ेंगी। ये तो बहुत मुश्किल सफर होने वाला है, खासकर उसकी इस कमजोर हालत में। पर कम से कम रास्ता तो पता चल गया। बिल्कुल। वो थका हुआ जरूर है, पर अब उसके पास एक लक्ष्य है, एक दिशा है। और जैसा लूसियन ने कहा भी, ये शायद पहली बार है जब ड्रीम ने किसी से मदद मांगी है। हाँ, लूसियन कहता है, स्वागत है मेरे स्वामी, आपने पहली बार किसी से मदद मांगी है।
शायद ये एक नए युग की शुरुआत हो। ये बहुत गहरा संकेत है। शायद ड्रीम बदल रहा है। हाँ, शायद ये कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह का विकास है, और ड्रीम खुद भी इस बात को समझता है। वो कहता ना आखिर में, हाँ, वो कहता है मैंने सब कुछ खो दिया था, मगर अब मुझे अपना रास्ता मिल गया है। और मैं वही करूंगा जो एक सपना करता है, मैं वापस लाऊंगा सब कुछ एक एक कर। इसमें एक संकल्प दिखता है। बिल्कुल। तो ये यात्रा सिर्फ खोई हुई चीजों को वापस पाने की नहीं है, ये शायद ड्रीम को एक शासक के तौर पर, एक हस्ती के तौर पर बदल देगी। यहाँ एक सोचने वाली बात है, क्या सत्ता को दोबारा हासिल करने का सफर किसी को उसके मूल स्वभाव से बदल देता है, या शायद उसे उसके असली रूप के और करीब ले आता है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है।